नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका है आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, अभी हम लोग मैथ का क्लास करेंगे। मैथ का क्लास में हमने आप लोगों को पिछले क्लास में एक्सरसाइज कंप्लीट कराया था। एक्सरसाइज के बाद अब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था पूर्णांकों का घटाना यानी व्यवकलन। तो ये तक हमने यहाँ तक तो आप लोगों को बता दिया था। देखिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ तक मैंने होमवर्क में भी दिया था आप लोगों को कि अच्छे से कंप्लीट करके आना है ना। अभी हम लोग पढ़ लेंगे पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स, ठीक है। क्या है पूर्णांकों का व्यवकलन? हमारा टॉपिक है पूर्णांकों का व्यवकलन। व्यवकलन मीन्स क्या होता है? घटाना ना, पूर्णांकों का घटाना यानी सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इस तरह से कहा जा सकता है इसको। अब हम लोग जानेंगे कि ये पूर्णांकों का घटाना इसमें होता किस तरह से है। पूर्णांकों का घटाना तो हम लोगों ने सीखा है कि किस तरह से पूर्णांक को घटाया जाता है, लेकिन इसमें किस तरह से ये टॉपिक आखिर दिया क्यों? अगर पिछले क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों का घटाना पढ़ लिया है अच्छे तरीका से, तो फिर ये टॉपिक जो हमारा आगे दिया है वो क्यों दिया है? कुछ तो खास बात है ना। इसके वजह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्या खास बात है वो हम लोग आज जानेंगे ना। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों। पूर्णांकों का व्यवकलन में हम लोग देखेंगे कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों का व्यवकलन यानी घटाना किस तरह से होता है। तो आप लोग पेन पेपर हाथ में, बुक अपने साथ में लेकर के बैठ जाइए और पढ़ने को हो जाइए तैयार। चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांकों का व्यवकलन। पूर्णांकों का व्यवकलन बोलता है कि जैसे आपके पास कोई संख्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ? पूर्णांक दिया हुआ है 6 - 2। ये कोई पूर्णांक है। 6 भी एक पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। इसमें से 6 में से 2 को घटा देना है। क्या करना है? घटाना है। अब आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए समय हमने देखा था कि 6 में से 2 घटाने के बाद 2 इकाई हमें प्राप्त। आगे बढ़ते हैं। इस तरह 6 - 2 बराबर 4। देखिए आप लोगों को ये चीज मैंने बताया था कि अगर पूर्णांक को संख्या रेखा पर घटाना हो ना, तो हम लोग क्या करते थे। मैं यहाँ पे दिखा दूं पहले और आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए यहाँ तक 6 तक दिखाया हमने। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने दिखा दिया। अब ये क्या बोलता है कि 6 में से 2 को घटाइए, यानी 6 जो हमारा एक पूर्णांक है उसमें से 2 को घटा देना है, ठीक है। जब 2 को घटाना है तो पहले क्या करते हैं हम लोग? यहाँ से 0 से उठते हैं और 6 पे जाते हैं, ठीक है। 6 पे तो हम लोगों ने चल गया, क्योंकि 6 एक पॉजिटिव इंटीजर था, धनात्मक पूर्णांक था। उसके बाद क्या बोलता है कि 2 घटाइए, यानी 2 उससे कम आना है। जब 2 कम आना है तो 6 से हम लोग क्या करेंगे? बाईं और 2 पीछे आ जाएंगे। तो कहाँ पे आ जाते हैं हम लोग? 4 पे पहुंच जाते हैं। कहाँ पे पहुंच जाते हैं? 4 पे। यानी इस क्रिया से तो हम लोगों को 6 में से 2 घटाया जाए तो 4 प्राप्त हो गया। ये तो हम लोगों को आंसर पता चल गया और ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा भी है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए कि 6 माइनस ब्रैकेट -2, तो आपका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा साथियों। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाए ना कि 6 में से 2 घटाना है, नहीं 6 में से -2 घटाना है, ध्यान से सुनिए, तो इसका आंसर क्या होगा ना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 6 में से अगर -2 को फिर से घटाना हो, 6 में से तो मात्र यहाँ पे 2 घटाना था ना। अगर ये दोनों को ब्रैकेट में हम कर दें तो 6 में से क्या करना था? -2 सिर्फ 2 घटाना था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 6 में से -2 घटाना है। क्या घटाना है? -2। अगर -2 घटाना है तो हम लोग संख्या रेखा पे उसे किस तरह से घटाएंगे, ये चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आप लोगों को मैं एक क्रिया या फिर ये जिस तरह से मैंने आप लोगों को इनवर्स यानी क्या प्रतिलोम ना, इनवर्स यानी प्रतिलोम बताया था, उसी तरह से मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए इनवर्स में होता क्या था साथियों, यानी एडिटिव इनवर्स जब मैंने आप लोगों को बताया था तो वहां पे कुछ आप लोगों ने इस तरह से देखा था कि अगर आपके पास धनात्मक पूर्णांक कोई हो और उसका एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम लिखना हो तो उसका जो है योज्य प्रतिलोम जस्ट उसका उल्टा आ जाता था। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास -4 हो और इसका बोले कि योज्य प्रतिलोम लिखो, क्या लिखो, योज्य प्रतिलोम लिखो ना, यानी एडिटिव इनवर्स लिखो, तो आप सॉरी हाँ एडिटिव इनवर्स लिखो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था जो यहाँ पे रहेगा इसका जस्ट उल्टा लिख देंगे, प्रतिलोम मीन्स क्या होता है उल्टा, तो -4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा +4। इसी तरह के अगर यहाँ 2 रहता है +2 तो इधर क्या हो जाता -2। इसी तरह से यहाँ -1 रहता तो इधर क्या हो जाता +1। ये इस तरह से हम लोगों को प्रतिलोम यानी इनवर्स निकाला जाता था, ठीक है, योज्य प्रतिलोम। अब हम लोगों को इसी की मदद से यानी इसी के सहारे से मैं जो आपका कंफ्यूजन जो ये वाला था, कौन सा, ये वाला देखिए, कौन, 6 में से -2 घटाना है, इसका ये कंफ्यूजन था, वो मैं योज्य प्रतिलोम की मदद से ही समझाऊंगा। किससे समझाऊंगा, योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स की मदद से। तो देखिए तो साथियों यहाँ पे एडिटिव इनवर्स का कुछ यूं कहना था कि अगर 6 में से -2 घटाया जाए, देखिए तो यहाँ पे मैं पहले दिखा देता हूँ संख्या रेखा घटा करके, तो 6 यहाँ से उठते हैं हम लोग और 6 पे तो चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, 6 पे चले जाते हैं। उसके बाद बोलता है कि इसमें -2 घटा दो, तो भाई साहब अगर हम इसमें से 2 घटाएंगे तो यहाँ से तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 4 पे, 2 घटाएंगे तो 2 से पीछे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस करने बोल रहा है ना। जब ये करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमें ये प्राप्त होता है तो आप लोग इसको सॉल्व करके पहले देखिए कि क्या इसे सॉल्व करने के बाद हमें 4 प्राप्त हो रहा है। देखिए तो 6 को अगर घटा दिया जाए -2 में तो क्या हमारा प्राप्त होता है, माइनस और माइनस का योज्य प्रतिलोम कर देंगे तो 6 - 2 बराबर 4। क्या आ गया, 1 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी 6 और 2 क्या हो गया 8। इस तरह से कुछ निकाला जा सकता है अगर आपके पास क्वेश्चन रहा तो ना। एडिटिव इनवर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए अगर यहाँ पे पूर्णांक कुछ इस तरह से रहे, कुछ तरह से इस तरह से रहे तो हमें क्या प्राप्त होता है ना। आप लोग यहाँ बुक में भी देख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स में जिस तरह से यहाँ पे निकाल के बुक में दिखाया, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन उदाहरण दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 6 में से क्या किया, 2 घटा दिया, यहाँ पे क्या है 4 आ गया, ये वाला तो मैं क्वेश्चन उस समय समझा दिया। लेकिन अगर इस तरह से हो 6 -2 यानी घटाना हो तो हमें घटाने के बाद इससे 4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 4, जो कि संख्या रेखा पर जो कि ये सही नहीं है, क्या है, सही नहीं है। यदि हम बाईं ओर चलते हैं तो 4 पर प्राप्त आते हैं। अगर 2 यहाँ घटा दिया जाए तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, 4 पे पहुंचते हैं, 4 पे पहुंचते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद हमें 4 प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी ये गलत है। क्या है, गलत है। जब ये गलत है तो इसी प्रकार से जो सही है वो क्या है ना, जो सही है वो क्या है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि 6 - 2 अगर किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ठीक है, मैं बुक में दिखा दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्या किया है, 6 में से 2 को घटा दिया है तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। इसी तरह से ये चीज तो कंफर्म हो गया कि 6 - 2 और 6 - -2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्या है,
बराबर नहीं है ना। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दाहिनी ओर चलना पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि हमने क्या किया, 6 प्लस 2 किस तरह से किया, हमने इसके बाईं ओर आया तो 6 माइनस 2 इसको ना, अगर हम यहाँ से 6 पे गए, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या किया हम लोग 6 पे गए, पहले 6 में क्या बोलता है 2 घटाने, अगर हम 2 घटाएंगे तो यहाँ तो 2 घटाने नहीं बोल रहा है, -2 घटाने बोल रहा है। अगर -2 करेंगे तो हम लोग 4 पे नहीं आ सकते हैं, 2 करेंगे तो 4 पे आ सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि हम लोग बाईं साइड बाएं तरफ नहीं आ सकते, तो क्या करेंगे, दाहिनी तरफ जाने का प्रयास करेंगे ना। क्या करेंगे, दाहिनी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आगे बना दूं, ये यहाँ तक 7 8 यहाँ तक मैंने बना दिया। अब आप लोग गौर कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब ये दोनों बराबर आपस में नहीं है तो हमें क्या सॉल्व करना है, इसका आंसर लाना है, इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करना है तो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखिए साथियों, इस तरह से सॉल्व किया जाएगा ना। यहाँ पे क्या मेरा 4 है। चलिए तो हम लोग क्या किए, यहाँ से पहले क्या किए, 6 पर गए, 6 पर तो आ गए, लेकिन बाईं ओर आने के बाद हमारा आंसर वो गलत हो जा रहा था, दोनों बराबर नहीं हो रहा था। 6 माइनस 2 और 6 माइनस 2 ये दोनों तो एक साथ बराबर है नहीं। जब बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके दाहिनी ओर जाएंगे। क्या करेंगे, दाहिनी ओर 2 आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या हमें प्राप्त हो गया 8, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 ना। इस तरह से कुछ आंसर है। तो आप लोग गौर कीजिए कि मैंने आप लोगों को बताया जब हम ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो हमें एक बड़ा पूर्णांक प्राप्त होता है। इस क्रिया से, इस कथन से हमें ये पता चल गया कि अगर एक धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक घटाया जाए आपस में तो हमें एक बड़ा पूर्णांक प्राप्त होता है ना। देखिए तो इन दोनों को अगर घटाने के बाद हमें क्या एक बड़ा पूर्णांक प्राप्त हुआ ना। 8 एक बड़ा पूर्णांक है इन सभी से, 6 से इन सबसे बड़ा पूर्णांक है। यानी हमें क्या प्राप्त होता है, अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से घटाते हैं तो जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, जब हम ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हमें एक बड़ा पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अब आप लोग देखिए वहीं पे बुक में कि ये हम लोगों को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ला रहा है। क्या कंफ्यूजन है कि इस पर हम विचार इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए तो यहाँ पे -2 का योज्य प्रतिलोम क्या लिखा जाता है, +2 लिखा जाता है, लिखा जाता है ना। तो जब ये +2 लिखा जाता है तो इससे यह प्रतीत होता है कि 6 - 2 का योज्य प्रतिलोम जोड़ने का वही अर्थ है जो 6 से -2 को घटाने का है। कहने का अर्थ ये है कि अगर -2 का योज्य प्रतिलोम +2 है तो 6 - 2 अगर किया जाए ना तो इसका योज्य प्रतिलोम अगर निकाला जाए तो माइनस से किस में प्लस चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, -2 प्लस में हो जाएगा। तो 6 + 2 बराबर क्या हो गया 8। 8 कैसे हुआ, इसका योज्य प्रतिलोम निकाला गया। क्या किया गया, योज्य प्रतिलोम निकाला गया। 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 + 2 अगर माइनस रहा, -2 को ऐसे ऐड करना है तो योज्य प्रतिलोम ये जो है सो इसमें लग करके और 6 + 2 बना देगा, क्योंकि ये हमारा क्या है नेगेटिव इंटीजर है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसे बदल करके योज्य प्रतिलोम में लाने के बाद ये प्लस हो जाएगा और क्या हमारा आ गया 8 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया हमारा, ये सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे बोलता है साथियों, देखिए आप लोग बुक में वहां पे क्या लिखा हुआ है कि ऐसा इसलिए प्रतीत होता है, ऐसा ये समझ में आता है, ऐसा ये दिखता है कि अगर 6 में से -2 का योज्य प्रतिलोम जोड़ने का और निकाला जाए, जोड़ा जाए, यानी ये किया जाए तो इसके बराबर हो जाता है 6 में से -2 का घटाना। यानी 6 में से -2 का अगर घटाना हो तो हमें 8 ही प्राप्त होता है
और 6 में से -2 का योज्य प्रतिलोम कर दिया जाए तभी हमें 8 ही प्राप्त होता है। इन दोनों कथनों से तो ये चीज सिद्ध हो गया। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख लिया संख्या रेखा पर किस तरह से होता है। अब आगे जो है एक और टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ, बीच में जो एग्जाम्पल है वो आप लोग बना लीजिएगा ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। अगला टॉपिक है पूर्णांकों के व्यवकलन के नियम यानी रूल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या है? रूल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। टॉपिक अगला क्या है? रूल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों के घटाव के नियम। किसके नियम? घटाव के नियम। ठीक है, चलिए देखिए टॉपिक क्या है हमारा, पूर्णांकों के घटाव के नियम। ये हमारा क्या है? टॉपिक है। इस टॉपिक को डील करेंगे अभी। तो देखिए साथियों, इसका एक ही नियम है। क्या नियम बोलता है कि एक पूर्णांक में एक अन्य पूर्णांक घटाने के लिए यह आसान होगा कि घटाए जाने वाले पूर्णांक को के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ दिया जाए। देखिए इसका नियम ये कहता है कि एक पूर्णांक में अगर एक अन्य पूर्णांक को जोड़ना हो या अन्य पूर्णांक को घटाने के लिए जो है सो हम लोग उसका घटाने के लिए एक आसान उपाय है। वो क्या है कि पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ दिया जाए। जैसे मैं कैसे ऐसे। देखिए अगर आपको 6 में से क्या करना हो, घटाना हो -4 को, क्या करना हो? 6 में से -4 को घटाना हो तो आप लोगों को एक चीज ये भी ज्ञात होगा कि माइनस माइनस जो है सो देखा जाता है, ये भी ज्ञात होगा आप लोगों को। ये तो मैं योज्य प्रतिलोम से पहले देखिए 2 नियम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसको सॉल्व किया जाए योज्य प्रतिलोम की मदद से, यानी -4 का योज्य प्रतिलोम कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? +4, यानी 6 + 4 बराबर क्या हो गया? 10। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। लेकिन अगर आपके पास एक और नियम है, मैंने आप लोगों को अब सॉल्यूट वैल्यू पढ़ाया था, उस समय का नियम मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं। जब दो पूर्णांक हो और दोनों को क्या करना हो? जोड़ना हो या घटाना हो, तो घटाना अगर हो तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को एक साथ जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, यानी 6 + 4 कर देते हैं। अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ते समय उसके चिन्ह को नहीं देखते हैं। किसको नहीं देखते हैं? उसके चिन्ह को नहीं देखते हैं। ये तो हमारा था जोड़ में, यानी 6 + 4 = 10 और जिसका चिन्ह बड़ा रहा, उस जो बड़ा संख्या रहा उसका चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? जोड़ने में। लेकिन घटाने में हम लोग जो है सो ये योज्य प्रतिलोम वाला ही नियम यूज करेंगे। ये मैं याद दिला दिया था आप लोगों को, याद दिलाने के लिए बता दिया था कि यहाँ पे ये भी नियम हम लोग सीखे थे। ठीक है, कैसे हमने किया? तो -4 का योज्य प्रतिलोम अगर निकाला जाए, योज्य प्रतिलोम अगर थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, तो आप लोग क्या कहेंगे? -4 का उल्टा कर दिया जाए। -4 का उल्टा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा। और 6 में से 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा हमारा आंसर। यही नियम कहता है। ठीक है, अब एक और मैं दिखा दूं आप लोगों को। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहे, -3 में घटाना हो -5 को, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें भी एक योज्य प्रतिलोम का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 और -5 का उल्टा लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? +5 बराबर क्या हो गया? 2। आंसर आ गया कुछ इस तरह से। तो ये क्या हो गया? हमारा प्राप्त हो गया संख्या, आंसर प्राप्त हो गया। अब आप लोग कहिएगा कि सर आपने 2 यहाँ पे लिख दिया, तो जोड़ घटा तो आप लोगों को पता ही होगा, जो पॉजिटिव में रहता है यानी दोनों को अगर जोड़ा जाए, तो मैंने आप लोगों को नियम ही बताया है कि 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या 5 में से 3 को क्या घटाया जाएगा, तो बड़ा वाला संख्या वाला जो चिन्ह रहेगा वो लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से योज्य प्रतिलोम की मदद से इस टॉपिक को हमने क्लियर कर लिया, सब सीख लिया।
यानी घटाने की मदद से, घटाव सीख लिया हमने, उल्टा विधि की मदद से यानी एडिटिव इनवर्स की मदद से। चलिए, तो इससे हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है, देखिए तो यहाँ पे इससे, इस टॉपिक से, इससे हमें यही है कि ए माइनस सॉरी क्या है हमारा, ए माइनस बी बराबर ए प्लस माइनस बी, ये हमारा क्या आता है, एक इक्वेशन आता है। क्या आता है, एक इक्वेशन आता है, किसमें, इस टॉपिक में, पूर्णांकों की घटाव के नियम की टॉपिक में। ठीक है, क्योंकि यही नियम यहाँ पे सारा काम किया है। देखिए तो ध्यान से, ए अगर इसको मान लिया जाए और बी इसको मान लिया जाए तो दोनों को घटाने के बाद ए प्लस बी माइनस बी, इस तरह से ये दोनों क्या है, सॉरी एक सेकेंड, मैंने दो कंडीशन यहाँ पे बताया आप लोगों को, एक योज्य प्रतिलोम वाला और एक ऐसे ही घटाने वाला। तो एक ऐसे ही घटाने वाला ये काम करेगा और ये क्या काम करेगा, योज्य प्रतिलोम का। ऐसे ही, यहाँ ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही घटाने वाला, ऐसे ही घटाने वाला, और ये क्या है, योज्य प्रतिलोम वाला यानी उल्टा करने वाला प्रतिलोम। ये हमारा क्या है, ये दोनों नियम फुलफिल करता है और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर आंसर प्राप्त करते हैं, बराबर इन दोनों का मूल्य है, बराबर इन दोनों का वैल्यू प्राप्त होता है। ठीक है, यानी अगर हम इसे LHS माने, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसे RHS माने यानी राइट हैंड साइड, तो ये दोनों अपने आप में एकदम बराबर हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग क्या हुआ, प्रूफ हो गया, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ये टॉपिक क्लियर कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, याद रखने योग्य कुछ बातें हैं, मैं वो बता देता हूं आप लोग को, बुक में है, लिख लीजिएगा, ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी पूर्णांक में उसी पूर्णांक को घटाया जाए तो फल शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। ये चीज आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में जब अब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ाया था तो आप लोगों को बता दिया था। किसी पूर्णांक में 0 घटाने पर पूर्णांक अपरिवर्तित रहता है, यानी अगर किसी पूर्णांक, जैसे मान लीजिए मेरा +2 है, इसमें हम 0 से घटाएंगे, यानी 0 घटा देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, +2 का +2 रह जाएगा, यानी अपरिवर्तित है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अपरिवर्तित है, ये मैंने बोला था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये समझा दिया। याद रखने योग्य ये सब बातें हैं, देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्या है, ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक एक धनात्मक संख्या होती है, यानी अगर ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक हो तो इसे क्या प्राप्त होता है, हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे एक ऋणात्मक का ऋणात्मक संख्या हो तो माइनस माइनस मिलके एक धनात्मक संख्या हमें प्राप्त होती है, योज्य प्रतिलोम करने में उसमें लागू होता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। फिर क्या लिखा हुआ है, किसी पूर्णांक a के लिए अगर कुछ इस तरह से हो, +a माइनस a, तो हमें -a प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा फिर क्या है, माइनस a बराबर a, इस तरह से भी हो सकता है। उसके बाद फिर क्या है, माइनस प्लस a बराबर -a एंड प्लस a बराबर +a, इस तरह से कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। ये a की जगह कोई संख्या, कोई पूर्णांक हम लोग मान लेंगे। एक को क्या मानना है, कोई एक पूर्णांक रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा, यानी इंटीजर रहेगा। ये चीज हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। अब हम लोग क्या करेंगे, आज यहीं तक रखेंगे साथियों। कल जो है सो आप लोग एक्सरसाइज पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। एक्सरसाइज 3.3 मैं कल बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिए। एक्सरसाइज 3.3 यानी प्रश्नावली 3.3 मैं बताऊंगा आप लोगों को। उसके पहले जितने भी एक्सरसाइज हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कल एक्सरसाइज को बनाने में, समझने में प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।